हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना होती है। ठीक है, तो आज हम बंगाल विभाजन के बारे में होता है कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए हम बंगाल विभाजन को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम बंगाल विभाजन के बारे में कुछ जानते हैं। जो उस वक्त का बंगाल था वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता था, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश और असम। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर होता है, इन सभी राज्यों को मिलाकर एक अकेला बंगाल उस वक्त पर होता था, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता था। और यहाँ पर जो होता है बहुत ही अच्छी किस्म की कपास और कच्चे माल का उत्पादन होता था, जिसके कारण यह बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी नेता वहीं से आते थे और जो अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करते थे। ठीक है, और यहाँ से बहुत से नेता आए थे, जैसे राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि लोग यहीं से थे, बंगाल से ही आते थे, उस वक्त के बंगाल से ही आते थे। तो बंगाल विभाजन का अब कारण क्या बताया गया, ये देखिए। ब्रिटिश प्रशासन कर्जन के अनुसार, उस वक्त गवर्नर जनरल जो था वो कर्जन था, उसके अनुसार क्या होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि बंगाल एक बहुत बड़ा जो है प्रांत है, जिसको संभालना कठिन है। ठीक है, और इसलिए इसका विभाजन करना आवश्यक है। ठीक है, कर्जन क्या कहता है, कर्जन कहता है कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसको संभालना बहुत कठिन कार्य है, अतः विभाजन करना आवश्यक है। ठीक है, यह कर्जन के द्वारा बयान दिया जाता है बंगाल विभाजन के लिए। ठीक है, और लेकिन इसके पीछे क्या होता है, अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल को विभाजित कर दें, जिससे जो है उस वक्त जो क्रांतिकारियों द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे वो कमज़ोर हो जाए, और हिंदू और मुस्लिम की एकता को वो तोड़ना भी चाहते थे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना भी चाहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अंग्रेज़ मुस्लिमों को यह कहकर बंगाल का विभाजन करते हैं कि जो नया प्रांत बनेगा, ठीक है, जो नया प्रांत बनेगा उसमें मुस्लिम अधिक होंगे, अर्थात नए प्रांत जो होता है उसमें वह मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होगा, जहाँ पर उनके हित में कार्य किया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से वो लोग अंग्रेज होता है मुसलमानों को लुभावना देते हैं और बंगाल का विभाजन करने में सफल होते हैं, और बंगाल को धार्मिक रूप से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ के लोग आपस में ही धार्मिक मामले में ही उलझे रहते हैं। ठीक है, उलझने लगते हैं, और अब क्या पड़ा, बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन कैसे कैसे हुआ ये देखिए। 3 अक्टूबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव जो होता है रखा गया था ब्रिटिश संसद में। ठीक है, जो कि ब्रिटेन में होती थी ब्रिटिश संसद, उसके वहाँ पर जो होता है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा जाता है। कब, 3 अक्टूबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा जाता है। 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, अब क्या किया गया, 19 जुलाई 1905 को लोगों के समक्ष जो है बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को रखा जाता है। 20 जुलाई 1905 को
समाचार पत्रों में यह घोषणा कर दिया जाता है, बंगाल विभाजन की जो है घोषणा कर दिया जाता है। समाचार पत्रों में बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दिया जाता है। कब? 20 जुलाई 1905 को। अब क्या होता है, 20 जुलाई 1905 को जब समाचार पत्रों में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है तो 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में जो है आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, विरोध में एक आंदोलन प्रारंभ हो जाता है जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त 1905 से। अब क्या होता है, लेकिन फिर भी अंग्रेज नहीं मानते हैं और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर देते हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। आप लोग इस डेट को एकदम बाकायदा सुने और नोट डाउन कर लें और इसे याद रखें कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। अब बंगाल जब विभाजित होता है तो बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक होता है पूर्वी बंगाल और दूसरा होता है पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो होता है पूर्वी बंगाल और असम राज्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, यह जो होता है पूर्वी बंगाल जो था यह मुस्लिम बाहुल्य था और इसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ का कौन था? तो ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में 3 प्रांत आते थे। कौन कौन से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। यहाँ पर हिंदू जनसंख्या अधिक थी और इसकी राजधानी जो है पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया जाता है और यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर बनता है। ठीक है, सर एंड्रयू फ्रेजर यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बंगाल विभाजन के बाद क्या क्या बयान दिया जाता है, इसे देखिए। लॉर्ड कर्जन क्या कहता है कि मेरे इस बंटवारे से मुसलमानों को वे सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उन्हें मुग़ल काल में भी नहीं मिला था। ठीक है, कर्जन क्या कहता है कि मेरे इस बंटवारे से जो होता है मुसलमानों को हर एक वो सुविधाएं दी जाएंगी जो उन्हें मुग़ल काल में भी नहीं मिला था। और ब्लूमफील्ड फुलर क्या कहता है कि हिंदू और मुसलमान जो होता है अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं जिसमें मुसलमान जो होता है वह अधिक प्रिय है। ठीक है, मुसलमान क्या है? अधिक प्रिय है। अब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है या इसी को बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो विभाजन की घोषणा कब की जाती है? 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा करने पर ही जो होता है विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और यह कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कोलकाता के टाउन हॉल से जो होता है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। कोलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा रखी जाती है जिसका अध्यक्ष होता है मनीन चंद्र नंदी को बनाया जाता है जो कि कासिम बाजार के महाराजा थे। इस जनसभा में लगभग 60 से 70 हज़ार लोग जो होता है उपस्थित होते हैं और यहीं से जो होता है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जिसे यहीं से इस विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? कोलकाता के टाउन हॉल से। ठीक है, मानिन चंद्र नंदी इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। अब क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना स्वदेशी आंदोलन का मेन लक्ष्य था। ठीक है, यही इसका मुख्य लक्ष्य था कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। ठीक है, यह जो होता है सुझाव किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर स्वदेशी आंदोलन में जो होता है चलाया जाता है ये सब। ठीक है, और बंगाल विभाजन के विरोध में उसी वक्त कई नारे लगाए जाते हैं जैसे वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलिए
आगे चलते हैं। तो क्या होता है, यह बहिष्कार जो होता है तब तक किया जाएगा जब तक अंग्रेजी सरकार बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस नहीं ले लेती है। मतलब बहिष्कार, मतलब इसका मतलब यह है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तब तक किया जाएगा जब तक होता है अंग्रेजी सरकार जो होता है अपना बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस नहीं ले लेता है। लेकिन इसकी सुनवाई कुछ नहीं होती है और 16 अक्टूबर 1905, ये 1905 है भाई, 1950 नहीं है, 1905 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 1905 है, ठीक है, को विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो जाता है। अब जिसके कारण जब विभाजन स्वदेशी आंदोलन में, एक बहिष्कार आंदोलन में कहा जाता है और फिर भी जो होता है अंग्रेज होता है विभाजन लागू कर देते हैं 16 अक्टूबर 1905 को, तो विभाजन जो होता है, ये आंदोलन जो होता है और भी तेज़ हो गया और विदेशी वस्तुओं का होली जलाया गया, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का होली जलाया गया। विभाजन लागू होने के बाद जो घटनाएं घटी हैं अब उनके विषय में हम जान लेते हैं। क्या होता है, विभाजन होने के बाद जो होता है 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राखी दिवस क्या था कि एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते थे। इसमें क्या होता है कि एकता दिखाने के लिए पश्चिमी बंगाल के लोग और पूर्वी बंगाल के लोग जो होता है एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधते हैं, ठीक है, 16 अक्टूबर को राखी दिवस के दिन, ठीक है। यह राखी दिवस किसके सुझाव पर मनाया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया, और ठीक है, और 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर। शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है, किसके सुझाव पर, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर। आंदोलन के दौरान जो होता है रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था, ठीक है। अब बंगाल विभाजन 1905 में होता है, उसी समय जो होता है कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में जो उस समय होती है बनारस में, उसकी अध्यक्षता जो होता है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था जो एक नरमपंथी दल के नेता थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, गोपाल कृष्ण गोखले एक नरमपंथी दल के नेता थे, फिर भी जो होता है इसमें क्या होता है प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, बहिष्कार प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, ठीक है। 1905 के बनारस अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये आपके जो है गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी दल के नेता थे, इसलिए जो होता है स्वदेशी आंदोलन में नरमपंथी दल के नेताओं का ही बोलबाला रहा। और 1905 में ही एक घटना और घटती है जो कि यह है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स के उसी वक्त जो होता है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आता है और कांग्रेस द्वारा उसका जो होता है स्वागत किया जाता है, ठीक है, कांग्रेस द्वारा स्वागत किया जाता है क्योंकि उस वक्त जो था गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए जो होता है ये नरमपंथी दल के लोग होते थे और इसलिए जो होता है प्रिंस ऑफ वेल्स का ये लोग स्वागत करते हैं, जिससे गर्मपंथी दल के नेता बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब यहीं से नाराज़गी दोनों के बीच शुरू हो जाती है। अब नरमपंथी दल और गर्मपंथी दल के बीच में नाराज़गी शुरू हो जाती है। तो 1906 का अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में जो है ये नाराज़गी साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि देखिए गर्मपंथियों की इच्छा थी कि 1906 का जो अधिवेशन है कोलकाता का, उसमें कोई गर्मपंथी दल का नेता ही अध्यक्ष था, उसकी जो है 1906 के कोलकाता अधिवेशन की कोई गर्मपंथी दल का नेता ही अध्यक्षता करे, जैसे तिलक या फिर लाला लाजपत राय। लेकिन नरमपंथियों का क्या इच्छा थी कि नरमपंथी दल का इसका अध्यक्ष बने, नरमपंथी दल के लोग, नरमपंथी दल का कोई नेता इसका अच्छा अध्यक्ष बने, जैसे कि रासबिहारी घोष, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग अध्यक्ष पद पर जो है आपस में मतभेद करने लगते हैं,
क्योंकि नरमपंथी दल के लोग चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन है वह उनके अनुसार चले, और गर्मपंथी दल के लोग चाहते थे कि जो बहिष्कार आंदोलन है वह उनके अनुसार चले। अंततः दोनों में मतभेद होता है। आखिर में आगे क्या होता है कि सभी की सहमति से उस वक्त जो होता है सबसे बुजुर्ग जो थे दादा भाई नौरोजी, उनको जो होता है 1906 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कोलकाता अध्यक्ष, ये दादा भाई नौरोजी 1906 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब आती है कांग्रेस की जो है 1906 का अधिवेशन। तो यह कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? दादा भाई नौरोजी, जो कि एक नरमपंथी दल के नेता हैं। इसलिए जो है आंदोलन में नरमपंथियों का बोलबाला ही रहा। ठीक है, प्रस्ताव इसमें कौन कौन से पारित हुए? तो इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है, बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव पारित हो जाता है, और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब क्या होता है, कुछ लोग कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थे, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना अलग से एक पार्टी बना लेते हैं जिसे मुस्लिम लीग कहा जाता है। ठीक है, खासकर मुस्लिम लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। अब उनमें फूट होने लगती है, तो वो लोग मुस्लिम लीग अलग से पार्टी बना लेते हैं 1906 में। अब इसका निर्णय क्या होता है? अब 1906 में पहले से ही निर्णय होता है कि अगला अधिवेशन जो होगा 1907 में वह नागपुर में किया जाएगा, और उसका अध्यक्ष जो होगा तिलक को बनाया जाएगा, जो कि एक गरम दल के नेता थे। ठीक है, ये इसमें निर्णय लिया जाता है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है कि अगला अधिवेशन जो होगा 1907 में वह नागपुर में होगा, और उसका अध्यक्ष जो है बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाएगा, जो एक गरम दल के नेता थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फिरोज शाह मेहता ने 1907 के अधिवेशन को नागपुर में न कराकर सूरत में करा देते हैं, और उसका अध्यक्ष जो है एक नरमपंथी दल के नेता रासबिहारी घोष को उसका अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और मतभेद हो जाएगा, क्योंकि पहले डिसाइड था कि जो है बाल गंगाधर तिलक इसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिरोज शाह मेहता ने रासबिहारी घोष को इसका अध्यक्ष बना दिया था। तो अब होती है कांग्रेस अधिवेशन 1907। इसमें क्या होता है, यह सूरत में करा दिया जाता है। अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? रासबिहारी घोष, जो कि एक नरमपंथी दल के नेता थे। अब महत्वपूर्ण घटना इसमें क्या होती है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, नरमपंथी और गर्मपंथी दल के बीच में विभाजन हो जाती है। ठीक है, विभाजन किस लिए होता है? अध्यक्ष पद के लिए होता है, क्योंकि गर्मपंथी दल के नेता चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, जो कि पहले ही डिसाइड किया गया था। 1906 के अधिवेशन में ही डिसाइड कर दिया गया था कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, और अधिवेशन जो था नागपुर में किया जाना था। लेकिन फिरोज शाह मेहता ने क्या किया, इसे कोलकाता में सूरत में करवाया, और रासबिहारी घोष का इसे अध्यक्ष बना दिया था। इसलिए अब जो है इनमें फूट हो जाती है, नरम दल और गरम दल में फूट पड़ जाता है, और इसलिए कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, इसमें भी प्रस्ताव जो है पारित होता है। अब देखिए, बहिष्कार के स्वरूप को लेकर मतभेद होने लगता है। गरम दल के नेता जो थे और नरम दल के नेता बहिष्कार आंदोलन चलाने के तरीके में उन लोगों में जो होता है मतभेद होने लगता है। नरम दल के लोग क्या चाहते थे कि आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित हो, बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं का हो। लेकिन गरम दल के नेता क्या चाहते थे, आंदोलन संपूर्ण भारत में होनी चाहिए, और बहिष्कार वस्तु और सरकारी सेवाएं, स्कूल, नौकरी, शिक्षा का भी हो। मतलब इन लोगों का कहना था कि वस्तुओं के साथ साथ जो है सरकारी नौकरी उस वक्त जो कर रहे थे ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत, वे भी अपनी नौकरी छोड़ दें, स्कूल कॉलेज छोड़ दें, और स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाएं उनके, और जो है सब कुछ इनका बहिष्कार किया जाए अंग्रेज़ों का। ठीक है, इस तरह से जो है 1905 और 6 से शुरू हुआ यह मतभेद बढ़ता चला गया। ठीक है,
और 1907 आते आते जो है इन लोगों का विभाजन हो जाता है। और 1907 में इस घटना को जो है इस घटना ये विभाजन की घटना को ही एनी बेसेंट ने जो है काला दिवस के रूप में बताया है। ठीक है, काला दिवस के रूप में इसी को बताया है एनी बेसेंट ने। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार और नेतृत्व करता, मतलब स्वदेशी आंदोलन कहाँ कहाँ चलाया गया और उसका नेतृत्व किन किन लोगों ने किया है। तो महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने इसका नेतृत्व किया था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने इसका नेतृत्व किया था। पंजाब में अजित सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस के विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन अब कांग्रेस के विभाजन हो गया। अब इसके बाद स्वदेशी आंदोलन कैसे चलता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि नरम दल के नेताओं के साथ समझौता कर लिया। ठीक है, नरम दल के नेताओं के साथ अंग्रेज़ों ने समझौता कर लिया। उन्होंने उनसे कहा कि हम अर्थात अंग्रेज़ जो हैं संवैधानिक विकास करेंगे और इसी के तहत जो है वो अंग्रेज़ जो है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाते हैं और जो है गरम दल के नेताओं को अंग्रेज़ों ने क्या किया कि गिरफ्तार कराकर जेल में भिजवा दिया। ठीक है, गरम दल के नेताओं को अंग्रेज़ों ने क्या किया कि गिरफ्तार कराकर उन्हें जेल में भिजवा दिया। 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर वर्मा जेल में भेज दिया गया। 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसने मांडले जेल में ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। 1914 में जब वो वापस आते हैं तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। 1907 में अरविंद घोष को जो था अलीपुर संयंत्र में गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ से छूटने के बाद जो है वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और पांडिचेरी में औरोबिलो आश्रम की स्थापना करते हैं। बिपिन चंद्र पाल को 6 माह के लिए जेल अलीपुर संयंत्र में झूठा गवाह का आरोप लगा के जो है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है ये रहा, देखिए आगे चलते हैं। अब आती है पारी जो होता है क्या 1908 में क्या होता है कि 1908 में स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है, क्योंकि अब जो है कोई अच्छा नेता नहीं रहा, क्योंकि सब लोग जो है अंग्रेज़ों ने उन लोगों में फूट डाल दी और नरम दल गरम दल अलग हो गए और इस तरह से जो है 1908 में जो है स्वदेशी आंदोलन जो है एकदम नेतृत्व विहीन हो गया और युवा लोग जो थे वो क्रांतिकारी आंदोलन की ओर बढ़ने लगते हैं और वो क्रांतिकारियों की तरह कार्य करने लगते हैं। ठीक है, जो युवा लोग थे, स्वदेशी आंदोलन एकदम नेतृत्व विहीन हो गया। स्वदेशी आंदोलन की असफलता का कारण क्या क्या रहा उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो कांग्रेस का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन का जो है असफलता का मेन कारण क्या था कि कांग्रेस का विभाजन होना, जिससे नरम दल के और गरम दल में फूट पड़ जाती है, आपस में ही मतभेद होने लगता है। यह मेन वजह रहा स्वदेशी आंदोलन के असफलता का। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, जिससे मुसलमान भाई अलग हो जाते हैं। यह भी एक वजह रही है कि स्वदेशी आंदोलन का असफल होने का। ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना और 1908 आने तक जो है आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाती है, जिसके वजह से यह असफल होती है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं मुस्लिम लीग के विषय में। आइए हम समझते हैं, उसे जानते हैं क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हो गई थी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। स्थापना का इसका कारण क्या रहा कि सरकार द्वारा मुसलमानों के हित में जो है हित की रक्षा का प्रलोभन दिया गया जो है। उस वक्त सरकार मतलब ब्रिटिश शासन थी, उन लोगों ने क्या कहा कि मुसलमानों के हित की रक्षा की बात कही थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कर्जन द्वारा मुस्लिमों के हित में दिया गया बयान। कर्जन जानते हैं उस वक्त का जो है मुस्लिमों के हित के लिए बोला था कि बंगाल के विभाजन से जो है आप लोगों का बाहुल्य क्षेत्र होगा और आप लोग को
वो सारी जो है सुविधाएं मिलेंगी जो मुग़ल काल में भी नहीं मिली थी। ऐसा कहा कर वो होता है मुस्लिमों को हित में बोलता है। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही ब्लूमफील्ड द्वारा भी मुस्लिम के हित में ही दिया गया था बयान। उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो होता है अंग्रेजी सरकार की दो पत्नियां हैं जिसमें मुसलमान अधिक प्रिय है। ठीक है, इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, अब मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से की जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना ढाका में 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से की जाती है, जिसके संस्थापक आगा खां और मोहसिन मुल्क थे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो आगा खां और मोहसिन मुल्क इसके संस्थापक थे। पार्टी का संविधान किसने बनाया था? तो बकार उल मुल्क और मोहसिन मुल्क ने मुस्लिम लीग के संविधान को बनाया था। किसने? बकार उल मुल्क और मोहसिन मुल्क ने। और वायसराय कौन था? तो वायसराय उस वक्त लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुस्लिमों में घृणा की भावना उत्पन्न करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था कांग्रेस के प्रति मुस्लिमों में घृणा की भावना उत्पन्न करना। ठीक है, अब मुस्लिम लीग के अधिवेशन के बारे में हम जान लेते हैं। इसका फर्स्ट अधिवेशन जो होता है 1906 में ढाका में किया जाता है, दूसरा अधिवेशन 1907 में कराची में होता है और तीसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होता है। और इसी जो है अमृतसर के अधिवेशन में जो है पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। मुस्लिम लीग के लोग जो है पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं, जो 1909 में पार्लियामेंटो सुधार द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, माने उन्हें इजाज़त दे दी जाती है या फिर स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, और 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष भी बनाया जाता है। ठीक है, अमृतसर के अधिवेशन से ही। अब क्या होता है? मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या होता है कि बाद में 1913 में ये भी मुस्लिम लीग में जो है शामिल हो जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में मुस्लिम लीग की स्थापना का विरोध करते हैं, लेकिन बाद में 1913 आते थे मोहम्मद अली जिन्ना खुद मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग गरमपंथी का संयुक्त बैठक होता है। ठीक है, 1916 आते आते फिर से जो है जिसमें लखनऊ अधिवेशन होता है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल फिर से एकजुट हो जाते हैं, अर्थात ये आपस में मिल जाते हैं, ये लोग आपस में मिल जाते हैं। मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल के नेता जो थे फिर से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि पार्लियामेंटो सुधार क्या था। ठीक है, अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम जिसे कहते हैं 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को भी 9 को हम जान लेते हैं। इस वक्त भारत सचिव कौन था? तो लॉर्ड मार्ले था। वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। भारत सचिव यह जो था ब्रिटेन में होता था। ठीक है, भारत सचिव जो है यह ब्रिटेन में होता था और वायसराय लॉर्ड मिंटो उस वक्त था, इसलिए इसका नाम पार्लियामेंटो सुधार पड़ता है। ठीक है, पार्लियामेंटो सुधार अर्थात ठीक है, इसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं ये देखिए। पहली बार भारत सचिव और वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाता है। भारत सचिव की कार्यकारी परिषद में 2 सदस्य शामिल किए जाते हैं तथा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो है 1 सदस्य शामिल किया जाता है। भारत सचिव की कार्यकारी परिषद में 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, जो कौन कौन होते हैं? तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी। ठीक है, भारत सचिव की कार्यकारी परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी को नियुक्त किया जाता है अर्थात शामिल किया जाता है। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो है सत्येंद्र नाथ सिन्हा को शामिल किया जाता है। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को शामिल किया जाता है। कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला देखिए ये जो है वायसराय
वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। ठीक है। संपूर्ण ब्रिटिश काल में इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले सत्येंद्र नाथ सिन्हा एकमात्र भारतीय थे। ठीक है, जो इतने उच्च पद पर पहुंचे थे। और क्या किया जाता है मार्ले मिंटो सुधार द्वारा? तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचक मंडल का प्रावधान लाया जाता है। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, 1909 द्वारा ही। मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909, यह क्या कहता है? पृथक निर्वाचन का स्वीकार कर लेता है। पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लेता है, जिसके कारण जो होता है द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है, जब मार्ले मिंटो सुधार जो होता है पृथक निर्वाचन का स्वीकार कर लेती है। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। ठीक है। प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद दोनों में जो होता है सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव हेतु सदस्य और मतदाता की योग्यता के विषय में क्या सुधार किया गया? देखिए, केवल पुरुष ही मतदान कर सकते हैं। ठीक है, पहला सुधार क्या था कि केवल पुरुष ही जो होता है मतदान कर सकते हैं, और मतदान करने के लिए उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए तथा वो मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, ये सब सुधार किए गए थे मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।